नमस्कार। नई कार खरीदने का प्लान है, पर कंफ्यूजन ये है कि आखिर कितना खर्च करना सही रहेगा। आज हम एक ऐसे कमाल के नियम के बारे में बात करेंगे जो कार खरीदने के पूरे प्रोसेस को टेंशन फ्री बना सकता है। इसे कहते हैं 20-4-10 का नियम। तो चलिए सबसे पहले उस जाल को समझते हैं जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं जब वो एक चमचमाती नई कार का सपना देखना शुरू करते हैं। और ये वो सवाल है जो सबके दिमाग में घूमता है, और अगर इसका जवाब गलत हो गया ना तो सालों का फाइनेंशियल स्ट्रेस पक्का है। खासकर भारत में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जहां कार खरीदना शायद घर के बाद दूसरा सबसे बड़ा फैसला होता है। एक छोटी सी गलती बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने जैसे दूसरे बड़े सपनों पर बहुत भारी पड़ सकती है। पर टेंशन की कोई बात नहीं। इस कंफ्यूजन से निकलने का एक बहुत ही सीधा साधा रास्ता है। एक ऐसा नियम जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का पूरा ध्यान रखेगा, वही 20-4-10 का नियम। तो इसका हल क्या है? बस एक सिंपल सा नियम जिसे याद रखना बहुत आसान है और जो एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये नियम आप कह सकते हैं कार फाइनेंसिंग को सही पटरी पर रखने का एक गोल्डन फॉर्मूला है। तो इस नियम का पहला हिस्सा है 20% डाउन पेमेंट। अब ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत में ही लोन का अमाउंट कम कर देता है, जिससे सीधा सीधा ब्याज पर पैसा बचता है। मतलब अगर कार 10 लाख की है तो कम से कम 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना ही है। अब आता है दूसरा हिस्सा, लोन। सिर्फ 4 साल के लिए, 4 साल से ज्यादा बिल्कुल नहीं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? देखिए, कार की वैल्यू टाइम के साथ तेजी से घटती है। छोटा लोन ये पक्का करता है कि आपका कर्ज कार की घटती ही कीमत से ज्यादा ना हो जाए। और हाँ, लंबे लोन के एक्स्ट्रा ब्याज से भी तो बच जाते हैं। और ये है सबसे जरूरी हिस्सा, और सच कहूं तो यही वो हिस्सा है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। कार से जुड़े सारे खर्चे, मतलब सिर्फ ईएमआई नहीं, ईएमआई, पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, सब मिलाकर आपके महीने की इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यही वो चीज है जो आपके महीने के बजट को बिगड़ने से बचाती है। तो चलिए इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। 20% डाउन पेमेंट, 4 साल से कम का लोन, और सारे खर्चे महीने की इनकम के 10% के अंदर। ये तीनों मिलकर एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं जो पक्का करता है कि आपकी नई कार आपके लिए खुशी लेकर आए, सिर दर्द नहीं। ठीक है, थ्योरी तो हो गई। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये चीजें और भी क्लियर हो जाएं। मान लीजिए कि किसी के महीने की कमाई 80,000 रुपए है, तो हमारे नियम के हिसाब से कार पर महीने का कुल खर्चा 8,000 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर लोन की ईएमआई ही 6 से 7,000 रुपए हो गई तो पेट्रोल, इंश्योरेंस और बाकी खर्चों के लिए बचेगा क्या? सिर्फ 1,000-2,000 रुपए। ये नियम आपको ये गणित पहले ही समझा देता है। देखिए, इस नियम को एक बंधन की तरह नहीं देखना चाहिए। असल में ये आपको लंबी दौड़ में फाइनेंशियल आजादी देता है। और इसके फायदे बहुत जबरदस्त हैं। आप जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचते हैं, ब्याज पर हजारों बल्कि लाखों रुपए बचाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके महीने के बजट में पैसा बचता है बचत करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि दूसरे बड़े सपने जैसे अपना घर या बच्चों की अच्छी पढ़ाई वो भी पूरे हो सकें। आखिरकार लक्ष्य तो आजादी ही है ना? अपने पैसे को उन चीजों में लगाने की आजादी जो आपकी वेल्थ को बढ़ाएं, ना कि सिर्फ एक ऐसी चीज पर पैसा बहाते रहने की जिसकी कीमत तो हर दिन गिर रही है। अच्छा, अब उन लोगों के लिए एक बोनस टिप जो अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं। ये जो एडवांस्ड रूल है ना, ये कार की कुल कीमत को आपकी महीने की नहीं बल्कि आपकी सालाना इनकम से जोड़ता है। ये कहता है कि कार की टोटल कीमत आपकी सालाना इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं ये बहुत सख्त नियम है, लेकिन ये आपको बहुत तेजी से अमीर बनने की राह पर डाल सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो एक सबसे जरूरी बात कौन सी है जिसे साथ लेकर जाना है? समझदारी से गाड़ी चलाएं, सिर्फ तेज नहीं। ये बात जितनी सड़क पर लागू होती है ना, उतनी ही कार खरीदते वक्त भी। एक स्मार्ट फैसला आपको सालों का सुकून देता है। तो अगली बार जब वो सपनों वाली कार शोरूम में दिखे तो खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या ये सिर्फ एक ड्रीम कार है या एक स्मार्ट खरीदारी भी है? इस नियम को अपनाकर आप ये पक्का कर सकते हैं कि आपका फैसला हमेशा स्मार्ट हो, और इसका जवाब अब आपके पास है।